हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें हम 4-5 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, बाकी पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपने यदि क्लास 10 के सारे वीडियो नहीं देखे सिलेबस के चैप्टर 1 से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि है इस चैप्टर में, तो प्रतिस्थापन विधि को देखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस बार एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं अब। देखिए आज सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 1। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं क्या है। इसमें देखिए एक्सरसाइज 3.3 ये है। इसमें बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने प्रतिस्थापन विधि पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें प्रतिस्थापन विधि को बहुत सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया है। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं और कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो देखिए सबसे पहले लीजिए आप समीकरण 1 से। देखिए या तो आप समीकरण 1 से लीजिए यहाँ पे सबसे पहले बार में, या फिर लीजिए समीकरण 2 से। किसी भी समीकरण से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 14। ठीक है, तो यदि यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो हम एक्स की निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर कितना रहेगा 14, ये बाई इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस बाई, तो 14 माइनस बाई हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, समीकरण 1 से निकाला है तो एक्स का मान तो समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखते, किसी से भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन पहली बार में समीकरण 1 से निकाला है तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिख लीजिएगा पूरा। तो समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4 ये है। ठीक है, एक्स का मान क्या है 14 माइनस वाई, तो इस वाले एक्स के स्थान पर पुट कीजिए 14 माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई पहले से ही है, बराबर 4 है। ठीक है, तो देखिए ये 14 उधर जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1 बाई ये है, माइनस का 1 बाई ये है, जुड़ने के बाद माइनस के 2 बाई हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4 हमारा ऐसे ही रहेगा। ये 14 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2 वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 है। अब देखिए 14 में से 4 जाएंगे, यानी कि माइनस का 14 है प्लस का 4 है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 10। ठीक है, इतना ही तो बचेगा, घट जाएगा ना। तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 10 बटे, ये इधर गुणा में है -2, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा माइनस का 2। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, या फिर समीकरण 3 में रख दीजिए। हम समीकरण 3 में रख देते हैं सीधी सी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, देखिए ये है समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो ये वाली वैल्यू पुट कीजिए y के स्थान पर। तो x बराबर यहाँ पे 14 माइनस y के स्थान पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसको लिख लेते हैं कॉपी में। देखिए ये तो रैखिक समीकरण के रूप में लिखी हुई, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं है तो इसको बनाते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो इस 2 की गुणा s से होगी, यहाँ पे अगर 2s एलसीएम लेना आता होगा। इस 3 की गुणा t से होगी, तो यहाँ पर जाएगा प्लस 3t अपॉन में इसकी गुणा इससे हो जाती है 2 तिया 6। मतलब जब भी आपके पास ऐसे लिखा हुआ होगा तो एलसीएम कैसे लेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो वही हमने क्या है, इज इक्वल टू हमारा कितना है 6 है। अब ये 6 इधर गुणा में है, सॉरी इधर बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, इधर गुणा में था, सॉरी इधर बटे में था, इधर गुणा में चला गया। तो यहाँ पर जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बन गई हमारी रैखिक समीकरण के रूप में। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो या तो समीकरण 1 से लीजिए या फिर समीकरण 2 से लीजिए। चलिए लेते हैं। देखिए यदि समीकरण 1 से समीकरण 1 ये थी, इससे निकालते हैं हम s की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर t की वैल्यू निकाल लीजिए। ये s और t के रूप में दिया हुआ है, तो हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से s बराबर कितना हो जाएगा 3, ये इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस t हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो ये s की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। हमने समीकरण 1 से निकाली थी s की वैल्यू, कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो रख दीजिए s का मान यहाँ पे लिखिए, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है वो देख लेते हैं। ये है हमारे पास समीकरण 2। ठीक है, आप समीकरण 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में। हमने समीकरण 1 से निकाला, समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 2s। ठीक है, s की वैल्यू, सॉरी s की वैल्यू ये है ना, तो देखिए 2s ये रहेगा ये वाला, इंटू s के स्थान पर ये पुट करेंगे। 3 प्लस t है तो ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस
टी, क्योंकि ये 2 जो है 3 + टी के पूरे के साथ गुणा में है ना, प्लस ये वाला 3t यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 36 है। ठीक है, तो 2 की गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, प्लस इस 2 की गुणा 3 से होगी 2t। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मान रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप प्लस प्लस तो नहीं है, क्योंकि ये 2 जो है दोनों के साथ गुणा होगा। ये चीज़ बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे और इसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्लस का 3t इज इक्वल टू 36। अब 3t ये है 2t ये है, दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे एक सेब होता है, एक सेब यहाँ पे होता है, 2 सेब यहाँ पे होते हैं तो जुड़ जाते हैं, 3 सेब हो जाते हैं। ऐसे 3t ये हैं, 2t ये हैं, तो कितने हो जाएंगे 5t इज इक्वल टू 36। तो ऐसे रहेगा, ये प्लस का 6 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू कितना बचेगा, 36 में 6 गए 30 बचेगा। अब इधर 5 गुणा में है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 30/5, इससे ये कट जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 30, तो t बराबर कितना रहेगा 6। तो t का मान आ चुका है। अब t का मान रख दीजिए आप सीधा समीकरण 3 में। ठीक है, तो t का मान समीकरण 3 में आप पूरा लिख लीजिए रखने पर। समीकरण 3 ये थी। ठीक है, ये देखिए ये थी समीकरण 3, इसीलिए तो मानते हैं क्योंकि यहाँ पे s बराबर सीधे दिया हुआ होता है तो आसानी से कर लेंगे। तो रख दीजिए क्या है, s बराबर 3 + t, समीकरण 3 ये है, तो यहाँ पे t का मान पुट कर देते हैं। s इज इक्वल टू 3 + t के स्थान पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए t के स्थान पर 6, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हल हो चुका है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये दिया हुआ है, इसको भी हल कर लेते हैं, बहुत आसानी से हल हो जाएगा ये भी। तो इस बार देखिए हमने बाई की वैल्यू निकालेंगे, दोनों क्वेश्चनों में एक्स की निकाली थी, इस बार बाई की निकालेंगे। तो समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 तो है ही, ठीक है मान लेते हैं। तो आप लिख लीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप जब लेंगे तो 3x माइनस बाई तो अपने स्थान पर रहेगा, ये वाला इज इक्वल टू 3 ऐसी रहेगा। ये प्लस का 3x है, उधर जाके माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, बाई की निकाल लेना इसलिए, तो ये माइनस जब इधर चला जाएगा अब ये, तो ये बाई माइनस इधर आ गया 3 - 3x ऐसी रहा। ठीक है, माइनस आया तो ब्रैकेट लगेगा क्योंकि माइनस के बाद चिन्ह चेंज हो जाते हैं अंदर के। तो बाई इज इक्वल टू ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और ये प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 3x को आगे कर लेते हैं, प्लस का है क्योंकि और माइनस का, तो इसको पीछे कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को रखिए आप समीकरण 2 में, तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर आप पूरा लिख लीजिएगा। समीकरण 2 क्या हमारे पास है, 9x - 3y इज इक्वल टू 9, ये है समीकरण 2। यहाँ पुट कर लेते हैं 9x - 3 बाई के स्थान पर यह आ जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये 9x हो जाएगा, इस -3 की गुणा अंदर होगी तो हो जाएगा माइनस का 9x, इस -3 गुणा जब -3 से हो जाएगी तो प्लस का 9 हो जाएगा, 3 3 9 इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो ये माइनस का 9x ये प्लस का 9x है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 9 इज इक्वल टू 9। तो ये तो आपस में बराबर है, लेकिन x वाला जो है पूरा x वाली जो टर्म थी पूरी खत्म हो चुकी है, तो x की वैल्यू ही नहीं निकल ली। ठीक है, तो ये बाई बराबर 3x - 3 के लिए ही सत्य है, बाई बराबर 3x - 3 ये जो वैल्यू आई थी। ठीक है, तो केवल इसी के लिए सत्य है क्योंकि x की निकल ही नहीं रही है, तो इसी के लिए सत्य होगा, इसके लिए ही सत्य है, एक्स के लिए नहीं है क्योंकि उसके लिए निकल ही नहीं रही है उसकी वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो 4th नंबर क्वेश्चन ये है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। ठीक है, तो इससे निकालते हैं एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाली से। तो देखिए 0.2x यह भी ऐसी रहा अपने स्थान पर, इज इक्वल टू 1.3 आ गया, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का 0.3y। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, भूल गए थे हम, समीकरण 1 से भूल गए थे। ठीक है, समीकरण 1 से ये आ गया। ठीक है, 0.2x अपने स्थान पर, 0.3y उधर जाएगा तो माइनस का हो गया बस, और x आएगा इज इक्वल टू 1.3 - 0.3y अपॉन, ये इधर गुणा में इधर आके अपॉन में आ जाएगा 0.2x, 0.2 बचेगा, खाली x तो आ गया ना, हाँ तो 0.2 है ये केवल, इसको मान लेते समीकरण 3। ठीक है, 0.2 है ये ध्यान रखिएगा। अब हमने निकाला था समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये समीकरण कौन सी है 2। ठीक है, 0 पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा 0.4। ठीक है, x के स्थान पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1.3 - 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, प्लस का 0.5 ये है, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू कितना जाएगा, सॉरी 2.3, ये 2.3 है ना, तो 2.3 है। तो इस 0 से 0 कटा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कटा, पता हुआ ये गुणा में है ना तो कट जाता है, 2 दूनी
4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा कर दीजिए इस 1.3 के साथ, जब 2 की गुणा होगी तो रहेगा 1.6 माइनस 0.3 की गुणा 2 से होगी तो कितना रहेगा 0.6 कितना बाई जी। यहाँ पे देखिए 1.3 से होगी तो 2 तिया 6 2.6 आएगा, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 1.3 से 2 की होगी तो प्लस 0.5 बाई है इज इक्वल टू 2.3 था, ठीक है, इतना था। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 0.56 बाई है, प्लस का 0.5 बाई है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 0.1 बाई, यही तो बचेगा। 0.6 बाई माइनस का है, 0.6 बाई प्लस का है, तो माइनस का 0.1 बाई बचेगा इज इक्वल टू 2.3 है। अब ये माइनस का 2.6 हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, माइनस का 0.1 बाई इज इक्वल टू 2.3 है, माइनस का 2.6 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का, बताइए 0.3 है ना। घटा के देखिएगा 2.6 में से 2.3 जाएंगे, कितना बचेंगे, 6 में से 3 गए 3, पॉइंट का पॉइंट 2 में से 2 गए तो 0.3, लेकिन यहाँ पे माइनस का तो माइनस का बचेगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखिए बाई ऐसी रहेगा, माइनस का 0.3 अपॉन ये 0.1 किसका है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, माइनस का 0.1 हो जाएगा भाग में आके, ठीक है। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, पता होगा। तो बाई बराबर कितना रहेगा 3, ठीक है। तो बाई की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब बाई का मान रख लेते हैं आप समीकरण 3 में, जो समीकरण 3 थी हमारी इसमें रख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, देख लीजिए एक्स बराबर 1.3 माइनस 0.3 बाई अपन कितना है 0.2 ये है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू इस वाले बाई के स्थान पर ये जो वैल्यू है 3 पुट कर लेते हैं बाई की, ये वाले बाई के स्थान पर 3 आ गया, अपॉन 0.2 है तो 0.2 आ गया। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, 1.3 ऐसी रहेगा माइनस 3 तिया 9 तो 0.9 हो जाएगा, अपॉन ही 0.2 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो 1.3 है ये 0.9 है, तो आप घटाएंगे कितना बचेगा, घटाना आपको आना चाहिए, हमें ये चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 0.4 बचेगा, कैसे, एक है 13 में से 9 गए 4 बचे, पॉइंट यहाँ पे 0 बचा, 0 में 0 गए तो 0 ही बचा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना बचा, 0.4 बचा ऊपर, अपॉन नीचे 0.2 है, तो इस 0 से 0 कैंसिल, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी 4, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना रहेगा हमारे पास 2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी प्रतिस्थापन विधि की जो पर्सनल वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं 3.3 के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।